हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि शाम के टाइम भी आप लोगों के लिए मैं कुछ ना कुछ वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो प्रीवियस ईयर की आप बात कर रहे थे, तो मैं इसके लिए कुछ पेपर्स कलेक्ट कर रही हूँ। उनको जैसे ही कलेक्शन हो जाते हैं फिर कंटिन्यू प्रीवियस ईयर पेपर कराने की भी कोशिश करूँगी। आज यहाँ पर आपका जो उत्तराखंड में हिस्ट्री चल रहा था और 10th चैप्टर आप लोगों का बुक में है स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट जो भी आपका बुक स्टोर है वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। शायद ऑनलाइन नहीं आई है अभी, अगर ऑनलाइन आ गई होगी तो लिंक अगर दिखेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है ना, बुक का, अगर आप परचेज करना चाहते हैं। हाँ, BS नेगी जी की बुक है। कई बार बच्चे पूछते रहते हैं कि किस चीज़ कहाँ से करा रही हूँ। मैं बुक का नेम बता दूँ तो बुक आप लोगों का थंबनेल में भी दिख रहा होगा। BS नेगी जी की बहुत अच्छी बुक है अब तक की ऑब्जेक्टिव की। सो कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन किसने बनाया है या किसने बनाया था? हम बात करते हैं 1857। वैसे उत्तराखंड में जो क्रांति का स्टार्टिंग हो चुका था, जो विद्रोह हुआ था, वो 1824 ईस्वी में शुरुआत हो चुकी है। रुड़की के कुंजा तालुका से स्टार्टिंग हुआ था, जिसका नेतृत्व लंढौर रियासत के विजय सिंह और कल्याण सिंह कर रहे थे, जिन्हें कालू एवं बीजा स्वतंत्रता सेनानी के नाम से भी आपने सुना होगा। फिर 1857 आप चाहते हैं पूरे, जब इंडिया में विद्रोह शुरू हुआ था, और 1857 ईस्वी में चंपावत के कौन है? कालू सिंह मेहरा जी। कालू सिंह मेहरा जी कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में क्या करते हैं? एक गुप्त संगठन चलाते हैं और उसका नाम है क्रांतिवीर। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट, और जो कालू जी मेहरा है ना, कालू मेहरा जी हैं। कालू मेहरा जी के एक साथी थे क्रांतिवीर आनंद सिंह फर्त्याल और विश्वनाथ सिंह। इनको फांसी की सजा दी गई थी, और ये जो गुप्त संगठन चलाने का इनको प्रेरणा दी है, एक तरीके से ये प्रेरित हुए थे, वो थे अवध नवाब वाजिद अली शाह ने इन्हें प्रेरित किया था। आगे क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी के नाम से किसे जाना जाता है? अब तो आपके मन में बिल्कुल एकदम से जैसे ही आता है ना कि उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, तो सीधे आपका आंसर आना चाहिए कि मैम कालू सिंह मेहरा जी थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से किसने कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया था? अवध नवाब था वाजिद अली शाह, इन्होंने इन्हें क्या करा था? प्रेरित किया था। ऑप्शन ए आपका सही होगा। लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर कब अधिकार किया था? जिसके बाद नैनीताल के फांसी गधेरा में क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी, और वो टाइम था 17 सितंबर 1857 ईस्वी का। सो 4 का आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर सही होगा। किस जनपद में नाना साहेब या घोड़ू पंत ने जोगी के भेष में निवास किया था? तो कहाँ पर किया था? उत्तर काशी में किया था, जो कि 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व भी कर रहे थे, नाना साहेब या घोड़ू पंत। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपका पूछा जा चुका है। उसके ही एक साल बाद अल्मोड़ा अखबार भी निकलता है, और 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कहाँ पर होती है? अल्मोड़ा में होती है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कौन से वर्ष हुआ था? मैंने कहा अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब की स्थापना जो है अल्मोड़ा में वो 1870 में होती है, जिसके गठन की जो योजना है वो बुद्धि बल्लभ पंत ने बनाई थी, और जिसके संरक्षक भीम सिंह को बनाया गया था। तो यहाँ पर अल्मोड़ा अखबार के प्रकाशन की बात कर रहे हैं 1871। जैसे ही अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है, उसके एक साल बाद अल्मोड़ा अखबार निकलता है।
निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं है? अल्मोड़ा अखबार के संपादक इनमें से कौन नहीं है, आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 एंड करेक्ट आंसर डी, हरिकृष्ण रतूड़ी। अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी, देखो भाई बुद्धि बल्लभ पंत भी थे, सदानंद सनवाल भी थे और बद्रीदत्त पांडे भी थे। तो ये तीनों ही थे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का डी, संयुक्त प्रांत का प्रथम हिंदी अखबार किसे माना जाता है? संयुक्त प्रांत का पहला हिंदी अखबार किसे माना जाता है? अल्मोड़ा अखबार को मानते हैं। किसे मानते हैं? अल्मोड़ा अखबार को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, सही कथन को छांटिए। सही कथन को आपने क्या करना है? छांटना है। सो ध्यान रखना, एल्बर्ट बिल के समर्थन में 1883 को अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई थी। बताइए। जी हाँ। उसके बाद अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक भी बुद्धि बल्लभ पंत थे। दोनों ही क्या हैं? सही हैं। इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही होगा। 1913 से 18 तक 1913 से 1918 तक किस व्यक्ति ने अल्मोड़ा अखबार के संपादन का कार्यभार संभाला था? सो ये संभाला था किसने? क्वेश्चन नंबर 12 एंड ऑप्शन हो जाएगा बी, बद्रीदत्त पांडे ने संभाला था। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी आपका सही होगा। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में किस स्वतंत्रता सेनानी ने एक कर्मचारी के रूप में काम किया है? रास बिहारी बोस ने। किसने किया है? रास बिहारी बोस। यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल यूनियन की ओर से देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? सो इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 14 का सी करेक्ट आंसर होगा। गढ़वाल यूनियन की ओर से देहरादून से गढ़वाली नामक पत्र का प्रकाशन 1905 में होता है। 1907 में गढ़वाल भातृ मंडल की स्थापना किसने की थी? मथुरा प्रसाद नैथानी ने की थी। क्या हो जाएगा? मथुरा प्रसाद नैथानी। हैप्पी क्लब की स्थापना कब की गई है? किसकी? हैप्पी क्लब। सो हैप्पी क्लब आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना जो हुई है कब की गई थी? हैप्पी क्लब कहाँ पर हुई थी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत की प्रयास से होती है। कहाँ? अल्मोड़ा में की जाती, जिसका मेन उद्देश्य क्या था? जो नवयुवक हैं उनको उनमें क्या करना था? राजनीतिक चेतना को जगाना था। सो आंसर हो जाएगा सी, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? 1912 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 18 का बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है ना। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में किसके प्रयास से? ज्वालादत्त जोशी और सदानंद सनवाल आदि जो थे इनकी प्रयास से हुई थी। सन 1907 में कोटद्वार में गोरक्षणी सभा सभा की स्थापना कोटद्वार में होती है। किसके प्रयास से होती है? सो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, धनीराम के प्रयास से होती है। गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित सरोला सभा की स्थापना किसने की थी? गढ़वाल क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित सरोला सभा की स्थापना किसने की थी? सरोला सभा की बात हो रही है और यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन ए, तारादत्त गैरोला। क्या हो जाएगा? तारादत्त गैरोला आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका भ्रमण के पश्चात 1913 में अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा स्वामी सत्यदेव परिवारचक। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। स्टोबल प्रेस की स्थापना कब की गई है? स्टोबल प्रेस
तो स्टोबल प्रेस की अगर मैं बात करूं, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? ऑप्शन सी दुगड्डा। दुगड्डा में स्टोबल प्रेस की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में बद्रीदत्त पांडे के गुरु कौन थे? बद्रीदत्त पांडे जी के गुरु। सो 23 का यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बीजी तिलक। किसके प्रयासों से 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है? कुमाऊं परिषद की स्थापना जो है किसके प्रयास से होती है, बताइएगा। सो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है, लेकिन किसके प्रयास से होती है? तो यहाँ पर हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, इन सभी के प्रयास से स्थापित होता है। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन देखो स्टेबलाइज 1916 में हो रहा है, लेकिन इसका जो पहला सम्मेलन था या पहला अधिवेशन हुआ था वो सितंबर 1917 में अल्मोड़ा में होता है, जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। दूसरा जो होता है 24 से 25 दिसंबर के बीच 1918 में हल्द्वानी तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में। तीसरा जो होता है 22 से 24 अक्टूबर के मध्य 1919 में होता है कोटद्वार और गढ़वाल में होने वाला एकमात्र कुमाऊं अधिवेशन था तीसरा, जिसकी अध्यक्षता राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी करते हैं। और चतुर्थ यहाँ पर बात करें, वैसे आपको याद रखना है बद्रीदत्त जोशी ने तीसरा करा था। चतुर्थ की बात करते हैं 21 से 23 दिसंबर 1920 में आपका फोर्थ अधिवेशन हुआ था काशीपुर में हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में। फिर पांचवा होता है 1923 में टनकपुर में होता है, बद्रीदत्त पांडे इसकी अध्यक्षता करते हैं। और छठा और अंतिम था 1926 में रानीखेत गनिया देओली में हुआ था मुकुंदीलाल की अध्यक्षता में। और 1926 जो था वो अंतिम था, उसके बाद कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो जाता है 1926 में। और जो चौथा अधिवेशन था ना, इसी चौथे अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर चर्चा हुई थी और इसी अधिवेशन की समाप्ति के बाद बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में शिष्टमंडल गांधी जी से मिलने कहाँ गया था? नागपुर अधिवेशन, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में गया, जहां शिष्टमंडल ने स्वामी सत्यदेव को कुली बेगार आंदोलन के लिए बागेश्वर में आमंत्रित किया था। ये आपको ध्यान रखना है। और कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन में ही जंगलात समस्या और बेगार प्रथा को समाप्त करने के प्रस्ताव भी रखे गए थे। पूछ लेगा कि कौन से अधिवेशन में किया गया था ये प्रस्ताव, तब आपको ध्यान होना चाहिए चौथे में। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन है किनके प्रयासों से 1916 आंसर हो गया था? निम्न में से किसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं का हल ढूंढना था? सो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी कुमाऊं परिषद था। क्या था? कुमाऊं परिषद का उद्देश्य ये रहा था। आगे यहाँ पर बात करते हैं कि 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कौन से जनपद में होता है? जनपद का नाम अल्मोड़ा। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 24 से 25 दिसंबर 1918 को किसकी अध्यक्षता में हल्द्वानी में आयोजित हुआ था? तारादत्त गैरोला। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन से संबंधित नहीं है? कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था, बिल्कुल सही है। 22 से 24 अक्टूबर 1919 के बीच में हुआ था, ये भी सही है। अधिवेशन के अध्यक्ष राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी एवं स्वागता अध्यक्ष तारादत्त गैरोला जी थे। क्या ये सही है? जी हाँ, सभी कथन सही है, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है। तो आपको कौन सा कथन जो है सही है, रिलेटेड है, वही बताना था। ऑप्शन डी आपका सही होगा। कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन 21 से 23 दिसंबर 1920 में हुआ था? कहाँ? हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में काशीपुर में संपन्न होता है। और ये कौन सा अधिवेशन था? फोर्थ अधिवेशन था। कौन सा था? फोर्थ अधिवेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलयीकरण यानी कि मर्ज कब किया गया इसे कांग्रेस में?
अंतिम अधिवेशन 1926 में रानीखेत गदिया द्योली में मुकुंदीलाल की अध्यक्षता में होता है और उसी के बाद जो है इसे राष्ट्रीय कांग्रेस में मर्ज कर दिया जाता है। 1926 यहाँ पर सही होगा। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कितने वर्षों के बाद बंद हुआ था? आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 31 का डी, 48 क्या हो जाएगा? 48। 31 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी सही आंसर होगा 31 का। निम्न में से किस कमिश्नर के काले कारनामों को अल्मोड़ा अखबार में उजागर किया गया था? कौन था वो? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, वो है कमिश्नर लोमस। ऑप्शन 32 का यहाँ पर बी होगा। नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई? नायक सुधार समिति। इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो सही आंसर होगा 33 का ऑप्शन ए 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा आए थे? 1920 में आए थे, 34 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुली बेगार विरोधी पहली घटना कब हुई थी? 1 जनवरी 1921 आपका यहाँ पर सही होगा। अब ना बच्चों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, अब आपका यहाँ पर सेट जैसे चल रहा है, अब ये चल रहा है आपका 39 क्वेश्चन का फर्स्ट सेट, तो मुझे बताओ कि कौन से सेट में चल रहा है। आप बोल देते हो कि मैम क्वेश्चन नंबर 35 को फिर से बता दो, लेकिन अब इतने सारे में आपने देखा होगा, क्योंकि इतने इस बुक में क्या हो रखा है कि अब ऐसा तो है नहीं, एक सेट जैसे इन्होंने 39 का बनाया, दूसरा इन्होंने 47 का बनाया, तीसरा इन्होंने 48, तो आप मुझे सेट जैसे ये चल रहा है आपका यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन का पहला पार्ट जो चल रहा है ना, इसमें 39 को फिर एक से शुरू हो जाएगा, तो आप मुझे बताया करो कि कौन से वाले में या कौन से मिनट वहाँ पर बता सकते हो, तभी वहाँ पर अब मैं डाउट आपका क्लियर कर पाऊंगी। क्योंकि अब सारे में आप बोल रहे 29 हो सकते हैं, 2 बार आया, 3 बार आया है, तो कौन सा वाला आगे? हाँ, कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 36, कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है? तो वो है आपका कोटद्वार अधिवेशन, जो कि तीसरा अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 37 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में जंगलात संबंधी प्रथम प्रस्ताव प्रेम बल्लभ पांडे ने रखा था। बताइए, क्या इन्होंने रखा था? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जी हाँ, इन्होंने रखा था। ठीक है ना, इन्होंने ये रखा था। देखो भाई, कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कोटद्वार में की जाती है राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी जी के द्वारा, 22 से 24 अक्टूबर 1919 को होता है। इसमें प्रस्ताव तो रखा जाता है प्रेम बल्लभ पांडे, और कुली उतार संबंधी प्रस्ताव रखते हैं मथुरा दत्त नैथानी। और चौथे में क्या होता है? चौथे में जो आपका है, फिर से असहयोग आंदोलन पर चर्चा की गई थी, और कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन में जंगलात समस्या और बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था। आगे क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है गढ़वा। तो यहाँ पर देखो भाई, तीसरे अधिवेशन में कुली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा प्रसाद नैथानी जी ने रखा था, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने रखा था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जी हाँ, दोनों ही कथन क्या है? सही है, इसीलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? अगर मैं गढ़वाल कांग्रेस की बात करूं, तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है 1918 में। और मैं आपसे कहूं कि कुमाऊं जो कांग्रेस है, कुमाऊं कांग्रेस का अल्मोड़ा में कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तब आप आंसर कीजिए, बताओ कब जो है कब की जाती है? कमेंट करके बताओ। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना या कुमाऊं में, तो 1912, और गढ़वाल में आपको ध्यान रखना है 1918। सो ये फर्स्ट पार्ट आपका स्वतंत्रता आंदोलन का फिनिश हुआ है। इसके बाद आप लोगों का इसी में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ही सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे, जिसमें लगभग 43 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आंसर दीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का सेकेंड पार्ट का, कि गढ़वाल क्षेत्र की प्रथम जाति आधारित संस्था कौन थी?
जाति आधारित संस्था गढ़वाल क्षेत्र की कौन सी थी? सो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सरोला सभा। कौन सी थी बेटा? सरोला सभा, ऑप्शन बी। और सरोला सभा की स्थापना जो है तारादत्त गैरोला ने की थी 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल भातृ मंडल की स्थापना कब होती है? 1907 में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है ये? मथुरा प्रसाद नैथानी जी के द्वारा। कहाँ पर? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, लखनऊ में की जाती है। कहाँ पर? लखनऊ, आपको ध्यान रखना है। और गढ़वाल भातृमंडल की जो पहली बैठक होती है वो 1908 में कोटद्वार में हुई थी और जिसकी अध्यक्षता कुलानंद बर्थवाल करते हैं। नेक्स्ट है, गढ़वाल भातृमंडल की प्रथम बैठक कुलानंद बर्थवाल की अध्यक्षता में कहाँ पर हुई थी? कब हुई थी? 1908 में हुई थी पहली बैठक। और कहाँ पर हुई थी? कोटद्वार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कोटद्वार में गोरक्षणी सभा का गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1907 में। और किसने की थी? धनीराम वर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में 1883 में किसकी अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई थी? इल्बर्ट बिल के समर्थन में जो सभा होती है वो किसकी अध्यक्षता में की जाती है? सो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑप्शन ए बुद्धि बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 5 का ये हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो सारी की सारी मैंने अध्यक्षताएं बता दी हैं, अधिवेशन बता दिए हैं। तो पहली बैठक 1917 में होती है अल्मोड़ा में और इसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी करते हैं। दूसरी बैठक 1918 में हल्द्वानी में होती है तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में। तीसरी बैठक 1919 में होती है कोटद्वार में। ये बीडी पांडे नहीं है, बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे तो 5वीं की करते हैं। बद्रीदत्त जोशी जी कौन है? राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी। तो यहाँ पर यही आपका गलत है। और चौथी की आप जानते ही हैं, हरगोविंद पंत जी करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद का 4th अधिवेशन कहाँ हुआ था? 4th अधिवेशन याद रखना है काशीपुर में हुआ। अध्यक्षता हरगोविंद पंत ने करी। 21 से 23 दिसंबर 1920 में हुआ था। अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 में होता है। अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 में निम्न में से किसने भाग लिया था? तो 1919 ईस्वी के अमृतसर अधिवेशन में भाग लेने वाले उत्तराखंड के कौन कौन थे इसमें शामिल? मुकुंदी लाल भी शामिल थे और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा भी शामिल थे और साथ ही साथ बद्रीदत्त पांडे और मोहन सिंह मेहता। ये चारों नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखना है। ये चारों के चारों शामिल थे। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। ए और बी दोनों बोल सकते हैं आप। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति की जो संज्ञा है वो किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। किसने दी थी? देखो भाई, बेगार प्रथा जो है ना कुमाऊं में रही थी 1815 से लेकर के 1921 ईस्वी तक रही थी। कमिश्नर ट्रेल ने कुली बेगार को खत्म करने के लिए 1822 ईस्वी में खच्चर सेना को डेवलप करने का प्रयास भी किया था। उसके बाद 1844 में अंग्रेज यात्री था पिलग्रिम, उसको सोमेश्वर से अल्मोड़ा के बीच कोई कुली नहीं मिला और 1857 ईस्वी में रैमजे ने कुली काम में जेल के कैदियों को लगाया। 1903 में जब लॉर्ड कर्जन अल्मोड़ा से गढ़वाल जा रहा था तब गौरी दत्त बिस्ट ने उन्हें कुली बेगार के बारे में बताया था। और 1908 में जोत सिंह नेगी कुली एजेंसी की स्थापना करते हैं जिसका नाम ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन रखा जाता है। कुली एजेंसी के संचालन के लिए एक समिति बनाएगी और जिसका नेतृत्व करते हैं तारादत्त गैरोला। 1913 तक गढ़वाल में कुल 10 कुली एजेंसियां ओपन हो जाती हैं। कुमाऊं मंडल में कुली उतार कुली बेगार के विरुद्ध सबसे पहले आंदोलन अल्मोड़ा के ख्वाड़ी गांव से चलता है।
और 14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल आदि के नेतृत्व में बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेले के अवसर पर 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा कुली बेगार न करने की शपथ ओथ ली जाती है और उससे संबंधित जितने भी रजिस्टर होते हैं उनको नदी में बहा दिया जाता है। कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा और असहयोग की पहली ईंट कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। चलिए आगे क्वेश्चन, लोकनायक की उपाधि दी जाती है किसे? लोकनायक की उपाधि किसे दी जाती है? ऑप्शन बी, हरगोविंद पंत को।